अगर मैं कहूँ कि JWST हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है, और यहाँ तक कि इतना बड़ा खतरा साबित हो सकता है कि पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाए, तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई जब JWST हमें इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा है और फ्यूचर में भी करने वाला है, तो ये हमारे लिए खतरा कैसे साबित हो सकता है। दरअसल देखिए, JWST के पास समय बहुत कम है और उसे काफी सारे सवालों के आंसर ढूंढने हैं टाइम में पीछे झांककर। उसमें काफी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि क्या डार्क मैटर ही ब्लैक होल है, और क्या हमें किसी ने बनाया है, या फिर बिग बैंग ही सब कुछ है। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक वेल नोन फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, उनका भी यही मानना था कि हमें किसी ने नहीं बनाया है। और उनका ये कहना था कि कॉस्मोलॉजिस्ट से जो सब लोग ये पूछते रहते हैं कि व्हाट विल हैपन बिफोर बिग बैंग, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि बिग बैंग ही एक ऐसा बैंग है जिससे सब कुछ बना और उसी से सब कुछ निकला और अभी तक एक्सपेंड होते चला आ रहा है, इंक्लूडिंग टाइम ऑल्सो। यानी कि उनके मुताबिक जो लोग ये मानते हैं कि किसी गॉड ने हमारे यूनिवर्स को बनाया है, तो उस गॉड को एग्जिस्ट करने के लिए बिग बैंग से पहले टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता था। अब ये सिचुएशन इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है कि इस चीज का आंसर जानने के लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं, समय में पीछे झांक सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या ये पूरी सृष्टि हमें उस बिग बैंग के पास पहुंचाती है, या फिर तो सच्चाई कुछ और ही है। वेल, ये आंसर तो हमें समय के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन इसी रिसर्च के बीच में अगर हमसे गलती से भी एक सिग्नल किसी गलत डायरेक्शन में चला गया, और मैं यहाँ पर ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन की तो नहीं, लेकिन सिर्फ टाइप 2 सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, अगर उन्हें ये सिग्नल रिसीव हो गया और उन्हें ये सिग्नल आर्टिफिशियल सिग्नल लगा, तब तो हमारे इंसानों की खैर नहीं। बिकॉज स्टीफन हॉकिंग कहते थे टाइप 2 सिविलाइजेशन किल अस, क्योंकि उनके मुताबिक किसी भी गैलेक्सी में अगर स्टार्स बहुत कम दिखे, तो ये चीज इसकी तरफ भी इशारा करती है कि इस गैलेक्सी में जरूर कोई ना कोई टाइप 2 सिविलाइजेशन है, क्योंकि टाइप 2 सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी होती है कि उसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो एक पूरे स्टार को ही कैद कर सकते हैं, और कैद करने के बाद उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसे डायसन स्फीयर कहा जाता है। और इतनी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन को कार्डिसफ स्केल ने टाइप 2 सिविलाइजेशन का दर्जा दिया था, और ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसीलिए 2010 से लगातार स्टीफन हॉकिंग हमें इन सिविलाइजेशन से खतरे के बारे में वार्न करते आ रहे थे। उनके द्वारा शुरू किए गए ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लॉन्च डे पर उन्होंने कहा था कि किसी दूसरे एक्सोप्लैनेट द्वारा आए सिग्नल्स को हमें जरूर सुनना चाहिए, और यहाँ तक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरे सिग्नल्स को भी स्टडी करना चाहिए। और JWST बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि उसे अगर कहीं से भी सिग्नल मिला तो वो उस एक्सोप्लैनेट पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा, वाटर वेपर्स और मीथेन जैसे और इम्पोर्टेंट चीजों का स्टडी करने लग जाएगा। लेकिन गलती से भी हमसे कोई सिग्नल हमारे सोलर सिस्टम के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये सिग्नल्स उतने ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस को मिल गए, जैसे कि टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 3 सिविलाइजेशन, तो उन्हें हमारे सोलर सिस्टम की लोकेशन पता चल जाएगी और वो हम पर लैब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारी धरती पर भी कब्जा कर सकते हैं। अब ये चीज आपको ऐसी लग रही होगी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जरा इसके बारे में एक बार सोच कर देखिए। ऐसी सिविलाइजेशंस का हमारी यूनिवर्स में मिलना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इस चीज की वजह से मैं तो यही कहूंगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को उन रीजन्स पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए जिसमें नजर आए कि कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे और भी चीजें एक ऐसी चीज का चक्कर लगा रहे हैं जो कि दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ब्लैक होल के अलावा एक ऐसी भी चीज हो सकती है जिसे टाइप 2 सिविलाइजेशन ने अपने डायसन स्फीयर में कैद किया हो, यानी कि स्टार्स को। अब देखिए, टाइप 2 सिविलाइजेशंस का भी पता लगाने में JWST को इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जरूर ये हमारे सूरज जितने बड़े स्टार को ढक तो सकते हैं, लेकिन जब डायसन स्फीयर इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो अपने आप को तपने से यानी गर्म होने से नहीं बचा पाता। और इसको हम उबाल थोड़े रहे हैं, ना गर्म कर रहे हैं, इस पे एक्सट्रीम हीट पड़ रही है।
तो डायसन स्फीयर से निकलने वाली हीट से ही हम ये पता लगा पाएंगे कि टाइप 2 सिविलाइजेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, बिकॉज JWST इतना काबिल है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन एलियंस की नजरों से बचकर, क्योंकि पता नहीं उनकी लिमिट्स क्या हो। शायद वो लोग हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंचने के लिए किसी टाइप का पोर्टल खोलने या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह चक्री घुमाकर उसी में घुसकर आ जाएं, जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स डिसबैलेंस हो जाए और एक दूसरे से यूनिवर्सेस गैलेक्सीज टकराकर पेनिट्रेट करने लगे। वैसे 2018 में यानी कि स्टीफन हॉकिंग के आखिरी पब्लिश्ड पेपर में उन्होंने मल्टीवर्स के बारे में भी बताया था। अब देखिए, मल्टीवर्स को प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा टाइम तो और लग जाएगा, लेकिन हाँ, अगर ये सच है तो हमें जल्दी से इस चीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि JWST और 10-15 सालों तक काम करने वाला है और इसके बीच उसे क्या क्या करना है ये ऑलरेडी सेट भी है। बट हाँ, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।